हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं आपसे 2 दिन से मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। और आप समझ सकते हो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली आपके पास जब ये वाला व्लॉग आपके पास जाएगा तब तक मेरी जो डिलीवरी है वो हो चुकी होगी। तो उसके मैंने रिप्लाई नहीं करा है, उसके लिए सॉरी। आप समझ सकते हो क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर क्या क्या रहता है, तो इस वजह से जो था ना मेरे पास टाइम भी नहीं मिला और थोड़ी-सी दिक्कत भी थी। इस वजह से जो था ना मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मैंने जो सारी वीडियोज़ थी वो मैंने पहले ही बना के शूट कर ली थी, बट मुझे एडिट करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो एडिट मैं कर रही हूँ ये मैं हॉस्पिटल से ही कर रही हूँ। जब मुझे टाइम मिला है तभी मैं एडिट कर रही वीडियो। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये है जहाँ से मैंने इससे पहले वाला एंड किया था, जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी वहीं से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि अपने पेपर्स वगैरह एक बार अच्छे से रेडी फिर से कर लो, क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। तो वही मैं सारे पेपर्स जो है ना मैंने रेडी करके रख दिया है। अच्छा, इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि आज जो है ना मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना है। अच्छा, मम्मी आई हुई थी तो मम्मी को मैं सारा सामान बता रही थी कि कहाँ-कहाँ पर सामान रखा हुआ है, क्योंकि मम्मी ने पहली बार जो है ना मम्मी किचन में काम कर रही है मेरे। और इसलिए जो है ना मैंने उनको सारा जो सामान है वो मैंने बता दिया है, यहाँ तक कि जो सामान ख़त्म भी हो रहा था वो ऑर्डर करके जो है ना हमने मँगवा भी लिया था। तो वो सब मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो वैसे अब काफ़ी चीज़ें थी जो मँगवाई थी। अच्छा, वो सब मैंने मम्मी को बता दिया है, अब मैं कर रही हूँ फाइनली बैग पैक। जो भी थोड़ा बहुत सामान जैसे रह जाता है, जैसे मुझे कॉम्ब चाहिए वो, और फेस वॉश ये सब जो था ना वो मैंने रख लिया है। और इस टाइम पर भी मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और ग्रहण भी लगा था, तो ग्रहण जो था ना मैंने सारे जो ग्रहण में जो भी होता है वो सब मैंने फ़ॉलो भी किया है। अच्छा, जाने से पहले जो था ना, जैसे कहते हैं हमारे में कि जो भी हमने पहन रखा हो, जैसे गोल्ड की या बिछिए वगैरह जो भी हमने पहन रखा हो वो सब उतार कर ही जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमने गले में या फिर हाथ में जैसे कुछ पहन रखा है, गाँठें वगैरह जो बंधी हुई होती है घर के अंदर, है ना? और ताले होते हैं, वो सब जो है ना हम पहले ही खोल के जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा ना फिर ईज़ी से मतलब ईज़िली आता नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मेरे भाभी ने बताया था इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो, जिससे डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हस्बैंड वही कर रहे हैं, आटे को थोड़ा-सा अच्छे से फैलाकर उसको बीच बीच के हिस्से से काट रहे हैं बीच में से, ताकि रास्ता बन जाए। और रास्ता मीन्स बच्चा जब आता है ना तो ईज़िली आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना करते हैं हमारे में। तो और ये जो था ना मैंने भाभी ने मुझे बताया था, क्योंकि आने के टाइम पर वो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं नॉर्मली चेकअप के लिए गई थी, तो ऐसा कुछ करने में कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। और आरना जो था ना मैंने 22 घंटे का दर्द मैंने झेला था, तब जाके आरना हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, ये जो मेरी डिलीवरी हो गई है वो बहुत आराम से, बहुत ईज़िली हो गई है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो मैं करके गई हूँ ना, शायद उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। तो हमने खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि ग्रहण लग गया था और फिर इतनी जल्दी बना भी नहीं था इसलिए। तो वहीं पर हम कुछ खा लेंगे और हम निकल रहे हैं अब हॉस्पिटल के लिए। फाइनली हम ना हॉस्पिटल के निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 7:30। एक्चुअली हमें 7 बजे कर बुलाया था, पर यही है ना कि आज ग्रहण भी लगा हुआ था। तो सारे घर में शुद्धिकरण करके जो भी होता है वो सब चीज़ें करके फिर हम निकल गए थे। और डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखते हैं बस क्या होता है। जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जितना भी शेयर हो पाएगा तो ज़रूर करूँगी मैं। पर मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, नर्वस भी हो रही हूँ बहुत। तो ना हम मंदिर के सामने से ही होकर मतलब निकल के ही जाएंगे, क्योंकि टाइम है नहीं तो मंदिर में जरूर जाते। क्योंकि कहते हैं कि जब ग्रहण होता है ना तो उसका असर जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है अगर मंदिर में होकर जाओ तो। हम बाहर से हाथ जोड़ लेंगे और बस हाथ जोड़ लेंगे और हॉस्पिटल के लिए उनका नाम लेके निकल जाएंगे। तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो फॉर्म वगैरह होती है, जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह होती है ना, वो सब जो है ना यहाँ पर अभी रेडी कर रहे हैं। तो ये अभी फॉर्म रेडी कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, मैं जाकर थोड़ा सा बैठ जाऊँगी। अच्छा, मैं जैसे ही मैंने हॉस्पिटल में एंट्री करी ना तो वहाँ पर मंदिर था। मंदिर जैसे ही एंट्री किया तभी सामने मंदिर था, मैंने हाथ जोड़े, भगवान जी का नाम लिया, तो बहुत थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ मुझे। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा हो रहा था कोरोना टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एडमिट करने से पहले पहले कोरोना टेस्ट
होता है, तो वो सब जो था ना मेरा नेगेटिव ही आया था और मैं यहाँ पर आकर बस मैं एडमिट हो गई हूँ। तो यहाँ पर अब मैं मुझे ना यहाँ पर पहले वो खाना दिया गया था क्योंकि मैंने घर से खाकर नहीं आई थी ना, तो यहाँ खाना दिया मुझे। मैंने पहले खाना खाया, उसके बाद जो था ना 1-2 घंटे का मुझे रेस्ट मिला। मैंने तो 2 घंटे के लिए मैं थोड़ा-सा आराम भी मैंने कर लिया, यहाँ तक कि नींद भी ले ली। और 12 और 1 बजे के अराउंड जो था ना फिर मुझे दर्द दिए गए थे, मतलब इंजेक्शन लगाया था। तो इंजेक्शन लगाया था प्लस उन्होंने मुझे ग्लूकोज़ भी चढ़ाया था और उसके बाद फिर मुझे हल्के-हल्के से ना पेन जो थे ना वो स्टार्ट होने लग गए। और जैसे ही काफ़ी तेज़ पेन मुझे दर्द हुआ ना, तो एकदम से ना भूकंप काफ़ी तेज़ आया था 2 बजे के अराउंड और मैं डर गई। वैसे ही मैं इतना ज़्यादा डर रही थी तो और ज़्यादा डर गई। और यहाँ पर देखिए जो बच्चे की हार्ट बीट है ना वो चल रही है और मेरे हस्बैंड को अलाउड किया हुआ था क्योंकि हस्बैंड ही यहाँ पर आने मतलब अलाउड थे, तो वही रुके हुए थे मेरे पास, मम्मी नहीं थी। तो अभी बस मैं जो है ना यहाँ पर अभी थोड़ा-सा मुझे देखेंगे और मुझे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा फाइनली जो है ना मेरी डिलीवरी हो चुकी है, तो अब मुझे जो है ना वार्ड में शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम करूँगी और बेबी जो था ना मुझे मिला नहीं था क्योंकि बेबी को अभी नर्सरी में रखा गया था इसलिए। तो नर्सरी में रखते हैं ताकि देखने के लिए बच्चा बिल्कुल ठीक है ना, हेल्दी है ना, तो उसके मुझे शाम को मुझे बेबी मिला था और बस मैं शाम तक उसको वेट करती रही, तो यहाँ पर मुझे लगा कि बेबी आ गया बट बेबी नहीं था, खाना आया था मेरे लिए, तो मैं खाना भी खा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। वैसे कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है ना तो उसमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो मुझे राइस वगैरह सब दिए जा रहे थे बट मैंने राइस नहीं खाए थे, हस्बैंड नहीं खाए थे। और दलिया है तो बहुत सारी चीज़ें थी जो भी मुझे दी थी, पर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं खाई। अच्छा मैं थोड़ा-सा धीरे बोल रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली मेरी डिलीवरी हो गई है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में ही हो गई थी मेरी डिलीवरी। तो बेबी जो है ना अभी मुझे मिला नहीं है क्योंकि वो नर्सरी में है और अभी मैं यहाँ पे वार्ड में अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो बस अभी मैंने थोड़ा-सा लिक्विड खाया है क्योंकि देते हैं ना इसमें, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा-थोड़ा पेन हो रहा है और आप समझ सकते हो क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी और थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आए हैं मेरे पास और आपने बहुत ज़्यादा विशेस भी मुझे दी है। बॉटल गिर गई पानी की। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ इसलिए। और बेबी भी ठीक है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। बस बेबी का वेट कर रहे हैं कि बेबी आ जाए और मैं उसको अपने हाथों में लूँ। वैसे मैंने लिया था उसको हाथों में बट मैंने अभी तक ना उसका फेस नहीं देखा है ठीक से। वो थोड़ा-सा होता है ना कि जब डिलीवरी हो गई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ना चक्कर से आ रहे थे, तो आँखें बंद हो रही थी। इस वज़ह से जो था ना मैं बेबी का फेस ही नहीं देख पाई। और चलिए मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा आराम कर रही हूँ। हस्बैंड अभी ना घर जा रहे हैं मम्मी और आरना को लेने के लिए क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा, उनका बहुत मन कर रहा है आने का। तो ये रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, अभी 12 बजने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।